हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग कैलेंडर के तीसरे क्लास में हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लासों का अध्ययन कर चुके हैं और आज जो है हम लोग का तीसरा क्लास होने जा रहा है। आप ध्यान देंगे कि जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए, है ना। पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा रिवीजन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, क्या चीज़ उसको समझिएगा। इस तरह का प्रश्न हम लोग अध्ययन किए थे, लेकिन फिर आपको आ रहा है 8 अगस्त 1857 का कौन सा दिन है। 1-2 क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम लोग रिवीजन कर लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। ज़्यादा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन हम लोग रिवीजन करते हुए निकलेंगे तो थोड़ा कंसेप्ट हम लोग का ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। 8 अगस्त 1857 को कौन सा दिन है। आपको मैंने बताया था कि 1800 साल बीत गया। उसके बाद में जो है 1800 बीतने के बाद में 57वां का जो है अगस्त महीना 8 तारीख चल रहा है, तो 57वां साल का बाद में कैलकुलेशन होगा। अभी 56 साल तक का होगा, तो 56 साल तक का हो गया। 56 साल में लीप का एगो आ जाएगा। 4 साल पर लीप आता है तो 14 चौका 56, 14 वो लीप हो जाएगा। उसके बाद में अब 57वां साल में जो है जुलाई तक, 57वां लीप वर्ष नहीं है, जुलाई तक आपका 6 दिन हो जाएगा। जून तक 6 दिन हो जाएगा। छठा महीना तक 6 दिन होता है, जून तक 6 दिन हो जाएगा। जुलाई महीना में अब आएंगे तो जुलाई 31 का लगता है, तो जुलाई 31 का लगता है तो 31 3 का हो जाएगा। 7 से भागा देंगे, 7 चौक 28, 3 बचेगा। ये जुलाई का 3 दिन हो जाएगा। अगस्त में आपको पूरा अगस्त नहीं लेना है, 8 ही अगस्त तक लेना है, तो 8 अगस्त 8 दिन का हो जाएगा। 1 दिन, 7 एकम 7, 1 शेष बचेगा, 1 दिन आ जाएगा। ये सारा कुछ हम लोग पढ़े हुए थे। अब देखिएगा 1800 का लिख देना है। 1600 तक का जीरो होता है, 400, 800, 1200, 1600 जीरो। 1600 तक जीरो हो गया, बचा कैसे 200। 1800 है तो 1600 तक जीरो, तो बचा 200। 200 का 100 का 5 दिन, 200 का 10 दिन, 300 का 15 दिन। ये तो नियम है। तो आपको 1600 तक का जीरो हो गया। 1800 में से 1600 तक का जीरो हो गया, बचा 200, तो 200 का हो गया 5 दूनी के 10 दिन का। 10 दिन का फिर 3 दिन, 7 एकम 7, 3 से बचेगा, तो 10 दिन का 3 दिन हो जाएगा। फिर 56 में 7 से भागा देंगे, 7 8 56 कट जाता है तो 0 दिन। फिर 7 से भागा देंगे तो 14 दिन का 0 दिन, और 6 और 1 दिन के 7 बनता है तो भी 0 दिन हो जाएगा। तो ये बचा कौन, 3 बच गया। 3 और 3 का दिन 6 दिन। 6 दिन का मतलब सप्ताह का छठा दिन। सप्ताह का छठा दिन का मतलब हो गया आपको जो है शनिवार, है ना। ये शनिवार आंसर हो गया। पिछले बार में हम लोग अध्ययन किए थे, इसका बहुत आसानी से निकल गया। एक क्वेश्चन और जल्दी में देखिए। साइंस पिछले बार का अध्ययन हो चुका है, अब स्पीड में हम लोग को देखना है। ध्यान दीजिए, फटाफट आंसर, मतलब बहुत जल्दी में दिमाग लगाइएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। अभी आप ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए। अभी 1900 हो जाएगा, है ना। 1900 के बाद में 68, है ना, 68 हो जाएगा। 68 में 4 साल पर लीप, 17 चौका 68, 17 हो जाएगा। और फिर जून तक 6 दिन। 69 तो सामान्य वर्ष है, तो जून तक हो गया कई दिन, 6 दिन, है ना। जून तक 6 दिन हो गया। फिर जो है जुलाई पूरा नहीं लेना, 29 दिन का, तो 7 चौक 28, 1 दिन बचे, 1 दिन, है ना। अभी 6 और 1 7 कटिए गया, और यहाँ 1900 का जोड़ना है तो 1600 का जीरो, 1600 का जीरो, 400, 800, 1200, 1600, 2000 सब जीरो, तो 1600 तक का जीरो हो गया। तो बचा कैसे 300। 300 का हो जाएगा 5 दिया के 15 दिन। 100 का 5 दिन, तो 300 का 15 दिन, तो 15 दिन का फिर निकालेंगे। 7 दूनी 14, तो 1 बचेगा, तो 1 दिन हो गया। ये यहाँ से देंगे 7 से भागा, इसमें 7 नमा 63, तो 63 के बाद 5 बच गया, है ना। 63 5 68 होता है। 7 दूनी के 14, इसमें लगाएंगे 17 में 7 दूनी के 14, 17 में भागा लगेगा 7 दूनी 14, तो 3 बचेगा। और उसके बाद में इधर रहिएगा, और यहाँ पर देखिएगा 5 1 6 3 9 दिन हो जाएगा। और 9 में फिर 7 से भागा लगाएंगे, 9 में फिर 7 से भागा लगाएंगे तो आपका जो है आ जाएगा कितना, आपको 2 दिन आ जाएगा। 7 एकम 7, 2 दिन बचेगा। 2 दिन का मतलब सप्ताह का दूसरा दिन। सप्ताह का दूसरा दिन का मतलब मंगलवार, है ना। आपको बताए थे सप्ताह 1 शेष आएगा तो सोमवार, 2 शेष आएगा तो मंगलवार, 3 शेष आएगा बुधवार, एकदम सीरियल नंबर से, है ना। तो ये बहुत आसान चीज है। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आ गया, ये भी आप बना सकते हैं, फटाफट आपका हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए, ये देखिएगा आपको 1600 है, ये 1600 ईस्वी हो गया, प्लस जो है आपको 39 ने, अभी 38 तक हम लोग गणना करेंगे, 38 साल हो जाएगा।
38 साल में 4 4 साल पर लीप लगेगा तो कितना हो जाएगा, तो लीप लगेगा तो 9 चौक 36, 9 को लीप लग जाएगा, है ना। उसके बाद में फिर जो है आपको जनवरी और फरवरी तक ही जाना है, जून से तो आगे बढ़ना में है। तो जनवरी 31 दिन, 39 में जनवरी 31 दिन का कई दिन होगा, 39 में जनवरी 31 दिन का 3 दिन, 7 चौक 28 और 3 31 होता है ना। तो 3 दिन जनवरी का, और फरवरी 14 दिन का 0 दिन, 14 दिन का 7 दूनी 14 0 ना, 7 दूनी 14 0 दिन हो जाएगा, कट जाएगा 7 से तो 0 दिन होता है। अभी आपको 1600 का 0 दिन होता है, फिर 38 दिन का 7 किया, 7 बचे 35, 35 के बाद शेष बचा कितना 3, फिर 7 एकम 7 शेष बचा 2, फिर आपको 3, तो 3 3 6 और 2 8 दिन, 8 दिन फिर 7 से भागा लगाएंगे, शेष निकालेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, 1 दिन शेष बचेगा। 1 दिन का मतलब कौन बार, सोमवार। तो ये जवाब हो गया आपको, बहुत आसानी से निकल गया, ये सोमवार आपका निकल गया। तो बहुत ही सिंपल तरीका से निकल गया आपका, जो है ऑप्शन सी में देखिए सोमवार मिल रहा है, तो बहुत सिंपल बन गया आपका। अभी और ध्यान देंगे यहाँ से जो है इस प्रश्न का जवाब देंगे, 31 दिसंबर 1025 को कौन सा दिन था। इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, है ना। फिर से हल्का सा रिवीजन 2 क्वेश्चन हम लोग करके निकलेंगे। 31 दिसंबर 1025 को कौन सा दिन था, यहाँ से देखेंगे 10 से 25 हो जाएगा, 10 तो पक्का पक्की हुआ है ना, 10 पक्का पक्की हुआ, 1000 यानी कि शतक वाला में सेंचुरी ईयर 10 हुआ। उसके बाद में 25 जो है 25 पूरा पूरी लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि 31 दिसंबर डेट है। इस डेट के बारे में कहे थे स्पेशल डेट है, और इस डेट को जो है आपको वर्ष भी पूरा होता है, शतक भी पूरा होता है, सब चीज पूरा होता है 31 दिसंबर को ही। तो जब 31 दिसंबर डेट रहेगा तो इसको 24 तक लेंगे कि 25 ले लेंगे, 25 ले लेंगे, क्योंकि 25वां साल भी 31 दिसंबर को पूरा हो जाता है ना। तो 25वां साल भी 31 दिसंबर को पूरा हो जाता है, इसलिए आपको ये 25वां 24 तक नहीं गणना करके 25 को भी गणना कर लेंगे। ये 25 साल पूरा पूरी गिन लिया मैं, और ये 25 साल में लीप कई को लगा हुआ, 25 साल में 4 4 साल पर लीप लगेगा तो 6 वो लीप हो जाएगा। इसके बाद अधूरा साल कुछ नहीं बना, बचा 25 तक तो आप यही लिए, इसके आगे कुछ बचा नहीं, यही हमारा जवाब हो जाएगा। 1000 का हम लोग करेंगे तो 800 का 0, 800 का 0, 400 800 1200 1600 ये सब 0 होता है। तो 800 का 0, 800 के बाद बचा कैसे 200, तो 200 का 5 दूनी के 10 दिन, और 10 दिन का हो जाएगा 3 दिन। फिर जो है 7 या 21, 21 के बाद बच गया 4, है ना, फिर 6 है, और 4 और 3 मिल के 7 होता है, तो भी 0 हो जाएगा। आगे बच गया कितना 6, 6 दिन का मतलब सप्ताह के 6ठा दिन, सप्ताह के 6ठा दिन शनिवार होता है, ये शनिवार आपका निकल गया। ये बहुत आसानी से आपका बन गया, फटाफट बनता है, बहुत सिंपल तरीका है बनाने का, इसको समझना। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, ये भी इसी तरह का सेम टाइप का है। सबसे पहले 2000 साल और 7 साल की 6 साल, है ना, दिसंबर है 31 दिसंबर तो 7 तक ले लेंगे, और 7 साल में लीप कई को लगेगा, 7 साल में लीप जो है 1 को लगेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाता है तो 1 ही बार लगेगा। अब 2000 का 0, 2000 का 0 दिन, 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 सब 0 होता है, तो 400 के मल्टीपल वाला सब 0 हो जाता है। 7 दिन का 0 दिन, 1 दिन बच गया, 1 दिन का मतलब सोमवार, पहला दिन का मतलब कौन बार, तो सोमवार। बहुत जल्दी बहुत आसानी से निकलता है, कन्फर्म डेट निकलता है, एकदम सत्य डेट निकलता है, एक्चुअल डेट निकलता है इस विधि से। ऐसा नहीं कि हेर फेर होता है, कुछ नहीं, एकदम एक्यूरेट कैलेंडर निकलता है आपका। ये अध्ययन आपको होना चाहिए। वास्तविक तारीख निकलता है, दिन वास्तविक दिन निकलता है सप्ताह का। अभी देखिएगा यहाँ से 31 दिसंबर जो है 1188 को कौन सा दिन होगा, ये 1100 हो जाएगा, प्लस 88 को पक्का पक्की लिया जाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर डेट है तो 88 दिन पक्का ले लिया जाएगा। 88 दिन में लीप कई को लगेगा, 22 को लगेगा, 22 चौक 88 होता है, ये 22 को हो जाएगा। इसके बाद में 1100 का हो जाएगा 800 और 300, 300 का हो गया मतलब कि जो है 15 दिन, 100 का 5 दिन, 200 का 10 दिन और 300 का 15 दिन। अब 15 दिन का बनेगा 1 दिन, सोच के लिख देना, 15 दिन का हो जाएगा 1 दिन,
अब यहाँ से हो जाएगा 7 से भागा देंगे, 7 एकम 7, 1 पर 8 18, 7 दूनी के 14, 4 18, 4 दिन आएगा। शेषफल 7 से भागा देंगे, 88 में 7 से भागा देके शेषफल निकालेंगे तो आपको बरसते 84, बरसते 84 तो 4 दिन में बचा। उसके बाद में फिर इसमें 7 से भागा देके शेष निकालेंगे तो आपको क्या बनेगा, 7 या 21, 1 शेष बचेगा। अब 4 और 2 6 दिन हो गया, 6 दिन का मतलब सप्ताह का छठा दिन। सप्ताह का छठा दिन आप बता सकते हैं कि कौन सा दिन होता है, शनिवार होता है ना। पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार, पांचवा दिन शुक्रवार, छठा दिन शनिवार, सातवां दिन तो होता नहीं है, 0 दिन होता है, रविवार होता है। तो ये अध्ययन होना चाहिए। शनिवार आपका ऑप्शन डी में मिल रहा है, आंसर हो गया। उसी तरीका से आप जरा देखिएगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया। जुलाई 2007 में पहला सोमवार किस तिथि को था। ध्यान देंगे, जुलाई जो है 2007 में पहला सोमवार किस तिथि को था ये निकालना। तो पहला सोमवार निकालना किस तिथि को था इसको समझना है ना। तो इसके लिए आप जानते हैं क्या निकालिए, पहला सोमवार निकालना रहेगा तो 1 जुलाई का डेट निकालिए, है ना। 1 जुलाई ही निकालना, चाहे अंतिम सोमवार भी निकालना है तो 1 जुलाई का निकालिए, है ना। 1 जुलाई का यदि निकाल 1 तारीख का जो भी मतलब है, 1 तारीख का आप कैलकुलेशन करते हैं तो 1 तारीख का कैलकुलेशन करते हैं तो पूरे महीना का कैलकुलेशन कभी भी पहला सोमवार, दूसरा सोमवार, तीसरा सोमवार, सारा सोमवार आप निकाल सकते हैं। इसलिए जो कुछ भी निकालना हो पहला सोमवार निकालने के लिए भी कभी कभी पूछता है, कभी कभी कहता है अंतिम सोमवार क्या होगा, तो अंतिम सोमवार भी पूछेगा तो भी 1 जुलाई का 1 तारीख का हम लोग गणना करेंगे। अब जुलाई में लेना 1 तारीख यानी 1 जुलाई, कई जुलाई 1 जुलाई, ध्यान से समझिएगा, 1 जुलाई 2007 का गणना हमको करना, 1 जुलाई 2007 का। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2000 साल बीत गया, 2000 के बाद में 7वां साल अभी पूरा नहीं हुआ है, 7वां साल में जुलाई के 1 तारीख चल रहा है, तभी 6वें साल मानेंगे पूरा हुआ। और 6 साल में लीप तो 1 को लगेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाता है। और फिर जो है ये 7वां साल में, 7वां साल में जो है जून तक 6 दिन, आपको बताया था छठा महीना तक 6 दिन होता है, तो जून तक 6 दिन। और जुलाई में 1 दिन, जुलाई में 1 तारीख है तो 1 दिन हो गया। आप देखिएगा आपका यहाँ से देखिएगा 2000 का तो 0 हो गया, अब 6 और 1 मिल के 7 हो गया, आई 6 और 1 मिल के 7 हो गया, सब 0 हो गया। अब 0 दिन आपको आ गया, बताइए 0 दिन मतलब कौन दिन होगा, रविवार होगा, है ना। 1 मतलब सोमवार, 2 मतलब मंगलवार, 3 मतलब बुधवार, 6 मतलब शनिवार, और 0 का मतलब 7 तो आएगा नहीं, शेष कभी 0 आता है, तो 0 का मतलब कौन बार हो गया, रविवार। तो ये सब अध्ययन आपको होना चाहिए, है ना। तो ये रविवार पड़ा किस तारीख को, 1 जुलाई को रविवार पड़ा, ध्यान से समझिएगा। अभी 1 जुलाई को पड़ा रविवार, आपने गणना 1 जुलाई को किया था, तो 1 जुलाई को पड़ा है आपका रविवार, ध्यान से समझिएगा। लेकिन आया रविवार, तो रविवार को गणना को करना नहीं है आपको, आपको पहला सोमवार निकालना। तो 1 जुलाई को जब रविवार हुआ तो 2 जुलाई को कौन वार होगा, 1 जुलाई के बाद 2 जुलाई, तो रविवार के बाद कौन वार, सोमवार हो जाएगा। तो आपको 2 जुलाई को पड़ गया, 2 जुलाई को हो गया सोमवार, यानी कि पहला सोमवार जो है आपको कौन तारीख को पड़ा, 2 जुलाई को। थोड़ा सा और दिमाग बढ़ा लीजिए, आपका जवाब निकल गया है कि आपसे पूछ रहा था पहला सोमवार किस तारीख को था, तो पहला सोमवार जो पढ़ा वो कई जुलाई को पढ़ा, 2 जुलाई को। आंसर आपका बी हो चुका है ना। लेकिन थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अध्ययन कर लेते हैं ताकि अन्य प्रश्नों में भी हमको उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए पहला सोमवार पड़ा 2 जुलाई को, तो 7-7 दिन जोड़ के जाएंगे, 2 में 7 जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे, फिर 7 जोड़ेंगे, तो हर एक सोमवार आपको निकल जाएगा। 2 तारीख को सोमवार पड़ा तो 7 दिन जोड़ोगे तो 9 तारीख को भी सोमवार पड़ेगा, और 9 में 7 जोड़ोगे तो 16 तारीख को सोमवार पड़ेगा, और 16 में 7 जोड़ोगे तो 16 7 23 तारीख को सोमवार पड़ेगा, और 23 में 7 जोड़ो तो 23 में 7 जोड़ोगे तो 30 तारीख को सोमवार पड़ेगा। यानी इस महीना में कुल मिलाकर के कितने सोमवार, 1 2 3 4 5 वो सोमवार पड़ता है। तो इस महीना में 5 सोमवार आपका आ रहा है। पहला सोमवार 2 जुलाई को था, दूसरा सोमवार पूछेगा तो 9 जुलाई को होगा,
तीसरा सोमवार पूछेगा तो 16 जुलाई को होगा। चौथा सोमवार पूछेगा तो आपको 23 तारीख को होगा। और अंतिम सोमवार पूछेगा तो 30 तारीख को पड़ेगा। पूछता परीक्षा में कभी कभी कि जो है अंतिम सोमवार किस तारीख को पड़ेगा, तो 30 तारीख को पड़ेगा। पहला सोमवार किस तारीख को पड़ा, 2 तारीख को। तीसरा सोमवार किस तारीख को पड़ा, 16 तारीख को। चौथा सोमवार किस तारीख को पड़ेगा, 23 तारीख को। ये पूरा गणना आपको निकल गया, पूरा कैलकुलेशन हुआ। तो आपको पहला सोमवार निकालना रहेगा तो भी 1 ही जुलाई को निकालना, अंतिम सोमवार निकालना तो भी 1 ही जुलाई का गणना करना। फायदा रहता है आपको 1 तारीख को गणना करने में। चलिए सीख गए। और आगे देखिए, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि मार्च 2003 में, तारीख नहीं दिया, मार्च 2003 में पहला रविवार किस तिथि को था। मार्च 2003 में पहला रविवार किस तिथि को था। तो अब इसका गणना 1 मार्च को करेंगे, यानी 1 मार्च, ध्यान दीजिएगा 1 मार्च 2003। 1 मार्च 2003 तो 2000 साल बीत गया। 2000 के बाद में जो है 3 साल, तो अभी तीसरा साल का मार्च महीना 1 तारीख चल रहा है, तो तीसरा को तो पूरा नहीं मानेंगे, 2 ही तक पूरा हुआ अभी तक, तो 2 साल पूरा हो गया। उसके बाद में 2 साल में लीप कहाँ कै को लगा, 1 भी नहीं लगेगा, क्योंकि 4 साल पर लीप लगता है। अभी तो 2 साल हुआ है, तो 2 साल में लीप कहाँ है ना, तो 2 साल में लीप नहीं लगा। अब आप समझिएगा, आपको यहाँ से जो है अब जनवरी, फरवरी और मार्च का दिन को गिनना है। जनवरी 31 दिन का लगता है, उसका 3 दिन हो गया। अब 2003 में जो है फरवरी 28 दिन का होगा, तो 28 दिन का होगा फरवरी, तो उसका 0 हो जाएगा। अब मार्च पूरा नहीं लेना, मार्च 1 ही तारीख लेना, तो 1 तारीख का 1 दिन हो जाएगा, तो आपका कंप्लीट हो गया। आपको 2000 का 0 हो जाएगा, ये आपका 2 बन जाएगा, और आपको फिर 3 बन जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, तो आपका 3 और 2 5 1 6 दिन हो गया। 6 दिन का मतलब छठा दिन मतलब शनिवार। अब देखिएगा छठा दिन मतलब शनिवार आया। शनिवार किस तारीख को आया, 1 मार्च को। अब जरा समझिएगा, 1 मार्च को हो गया शनिवार, जरा ध्यान से समझिएगा, 1 मार्च को आ गया शनिवार। अब 1 मार्च को शनिवार आया, आपको गणना करना है पहला रविवार, तो शनिवार के बाद में आता है रविवार, तो 1 तारीख के बाद आता है 2 तारीख, यानी 2 मार्च को जो है, 2 मार्च को क्या पड़ा, रविवार, तो 2 मार्च को रविवार हो गया। अब इसके हिसाब से सारा आप देखिए आपका निकल गया। पहला रविवार जो है, पहला रविवार क्या मार्च को हो गया, 2 मार्च को, है ना, पहला रविवार आपका 2 मार्च को निकल गया। तो आपका देखिएगा ऑप्शन ए में मिल रहा है, 2 मार्च आपका जवाब होगी, है ना। एक्स्ट्रा जानकारी, एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं तो पहला रविवार यानी कि 2 मार्च को निकला, 7 दिन जोड़ते जाइए, 2 और 7 9 तारीख, 9 और 7 16 तारीख, 16 और 7 23 तारीख, 23 और 7 30 तारीख, है ना। 2 और 7 9, 9 7 16, 16 और 7 23, 27 और 7 30। आपका सारा इसमें 5 रविवार इस महीना में लगेगा। पहला रविवार 2 तारीख को, दूसरा मतलब कि जो है 9 तारीख को, तीसरा जो है 16 तारीख को, चौथा रविवार हो जाएगा मतलब कि 23 तारीख को, और अंतिम रविवार आपको हो जाएगा 30 तारीख को। इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको, निस्संदेह आप सीख गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी आप समझिएगा, इसमें इस प्रश्न में आते हैं, अगस्त 2008 में पहला बुधवार किस तिथि को था। अगस्त 2008 में पहला बुधवार किस तारीख को था, इसको समझना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कोई खास चीज है नहीं, बहुत ही सिंपल और आसान है, इसको सीखना। अभी आप गणना 1 अगस्त को कीजिएगा, 1 अगस्त है ना, 1 अगस्त जो है 2008 को, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले आपको 2000 का गणना होगा, 2000 के बाद में 8वां साल का गणना नहीं होगा, 7 ही तक होगा, क्योंकि 8वां में अगस्त का 1 तारीख चल रहा है, तो ये 7 साल का हो गया। 7 साल में लीप लगेगा, 4 साल पर तो 1 ही लीप लगेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होता है। उसके बाद में 7 साल हो गया, और उसके बाद 8वां साल का, 8वां साल में जून तक का 6 दिन है ना, 8वां साल नहीं 0 दिन, 8वां साल लीप वर्ष है। 8वां साल जो है 8 साल 2008 जो है लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में फरवरी 29 का लगेगा, तो छठा माह तक 6 दिन होता है। जब लीप वर्ष रहता है तो 0 दिन होता है। ये छठा माह तक, जून तक 0 दिन हो गया। जुलाई का आपको जो है 31 का लगता है, तो जुलाई 31 का 3 दिन हो गया, और अगस्त में 1 दिन,
अगस्त में एक दिन आ जाएगा। अभी देखिएगा 2000 का 0 दिन, 7 दिन का भी 0 दिन हो गया, फिर 1 दिन, अब 3 दिन और 1 दिन बचा, कुल मिला के 3, 1, 4 और 1, 5 दिन हुआ। 5 दिन का मतलब शुक्रवार हुआ, 5वां दिन शुक्रवार हुआ। शुक्रवार जो निकला वो 1 अगस्त को निकला, ध्यान से समझिएगा। 1 अगस्त को आपको आ गया कौन बार? शुक्रवार। अब देखिएगा यहाँ से बहुत आसानी से निकल सकता है। आपको निकालना है बुधवार, है ना, 1 तारीख को है शुक्रवार, तो शुक्र के बाद पढ़िए, शुक्र के बाद शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, यानी कि 5 दिन जोड़ना। शुक्रवार के बाद शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, तब ना बुध में पहुंचेंगे। शुक्रवार के बाद 1 तारीख के बाद, है ना, शुक्रवार के बाद पढ़ना है, तो शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, 5 दिन आपको जोड़ना है। तो 5 दिन इधर जोड़ेंगे, तो 5 दिन इधर जोड़ेंगे, तो 6 अगस्त हो जाएगा, है ना, और इधर 5 दिन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बुधवार। तो ये पहला बुधवार जो है, पहला बुधवार पड़ा 6 अगस्त, है ना, पहला बुधवार पड़ गया 6 अगस्त को। तो यही पूछ रहा था पहला बुधवार किस तारीख को पड़ेगा? 6 अगस्त, यही आंसर हो जाएगा। आंसर 6 अगस्त आने ऑप्शन डी में मिल गया आपका। ये अध्ययन रखना है बहुत ही अच्छे तरीका से। अभी देखिएगा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। बारह जनवरी 2003 को रविवार हो तो 12 जनवरी 2004 को क्या होगा? आप ध्यान दीजिएगा, एक लिखा हुआ 12 जनवरी 2003 और एक लिखा हुआ 12 जनवरी 2004। ये देखिएगा, आपको जरा समझिएगा। 12 जनवरी 2004, 4 इधर है, पहले 4 ऊपर में 4 नीचे में 3, नीचे से ऊपर किए जाते हैं। 12 जनवरी 2003, ध्यान दीजिएगा, हम इस तरह से जा रहे हैं। समय तो ऐसे ही होता है, पहले 2003 आया था, उसके बाद में 2004 आया। जो पहले आया उसको नीचे और जो बाद में आया उसको ऊपर। पहले 1 जनवरी 2003 हुआ कि पहले 1 जनवरी 2004 हुआ? तो पहले तो आपको 1 जनवरी 2003 हुआ और आपको ये 2004 तक गए, है ना। आपको ये बात समझना है कि महीना समान है और तारीख समान है, और इसका मतलब वर्ष आपका पूरा हो गया, पूर्ण वर्ष की अवधि है ना। अब यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो 1 साल का अंतर है, यानी 1 साल का अंतर है, यानी 1 साल पूरा हुआ। तो 1 साल पूरा जरूर हुआ, पक्का पक्की पूरा हुआ। तो 1 साल पूरा हुआ, महीना या तारीख जब समान रहेगा, महीना जनवरी का जनवरी और 12 का 12, महीना तारीख समान रहेगा, तो समझ जाओ कि ड्यूरेशन में, इस अवधि में साल पूर्ण होता। पूर्ण मतलब ना घटे साल ना बढ़ा साल, एकदम पक्का पक्की साल होगा, साल पूरा हुआ। तो ये 2003 से 2004 हुआ, इसका मतलब 1 साल पक्का पक्की पूरा हुआ इस इंटरवल में। अब 1 साल यदि पूरा हुआ तो इसमें ये समझना है आपको कि ये जो साल पूरा हुआ वो कौन वाला साल हुआ पूरा, 365 दिन वाला साल पूरा हुआ कि 366 दिन वाला? क्योंकि यहाँ लीप वर्ष भी है, 2003 लीप नहीं है लेकिन 2004 लीप है। तो लीप के कारण कभी कभी तो ये ड्यूरेशन समझना होगा। इस ड्यूरेशन में जो है, ड्यूरेशन में आपको 29 फरवरी शामिल है ना। किसी भी साल का यदि 29 फरवरी शामिल है ड्यूरेशन में, इस अवधि में, तो 29 फरवरी के शामिल होने पर हम लोग कहेंगे कि 366 दिन का साल लगेगा। और यदि 29 फरवरी शामिल नहीं हुआ तो कहेंगे कि मतलब कि 365 दिन का साल हुआ। आपको पता होगा 365 दिन का अतिरिक्त दिन होता है 1 दिन, और 366 दिन का अतिरिक्त दिन होता है 2 दिन, है ना, बताए थे भी। 1 साल का 1 दिन और लीप वर्ष रहेगा तो 2 दिन। ये सब पढ़ा हुआ चीज है। अभी देखिए ड्यूरेशन समझिए, 1 जनवरी 2003 से आरंभ हुआ और समाप्त हो गया 12 जनवरी 2004। तो 2004 लीप है, लेकिन 2004 में लीप समाप्त हो गया कई तारीख को? 12 तारीख को। 3 से चले और जनवरी में यानी डेडलाइन हो गया, यानी 2004 लीप है, तो 2004 का 29 फरवरी इस इंटरवल में शामिल नहीं हुआ, है ना। इस इंटरवल में 29 फरवरी 2004 का 29 फरवरी इस इंटरवल में नहीं, 3 से 4 तक गए और 4 में कहाँ तक गए? 12 जनवरी तक गए। जनवरी के बाद फरवरी होता है, यानी कि वो आगे छूट जाएगा, आगे चला जाएगा।
तो आपको इस इंटरवल में आपको 29 फरवरी 2004 का 29 फरवरी शामिल नहीं है, इसलिए इसमें लीप की गणना नहीं होगी। और इसको जो है हम लोग 365 दिन का ही मानेंगे। और 365 दिन मतलब कि एक दिन, 365 दिन, तो 365 दिन का मतलब कई दिन हो जाएगा, एक दिन। अब आप देखिएगा कि दिया हुआ है 2003 में दिया हुआ, 2003 में रविवार दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा, रविवार दिया हुआ। तो 2004 में क्या होगा, एक दिन आपका बढ़ जाएगा। 3 के बाद हम लोग जा रहे हैं, देखिए आगे के साल में बढ़ता है, पीछे के साल में घटता। 3 से 4 की ओर जा रहे हैं तो बढ़ेगा, 4 से 3 की ओर आते तो क्या होता, घटता। तो ये रविवार है और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो रविवार से हम लोग 4 वाला में जाएंगे तो ये रविवार रहेगा कि एक दिन का अतिरिक्त दिन हमारा बढ़ जाएगा। तो अतिरिक्त दिन एक आया है, इसका मतलब रविवार में एक दिन बढ़ जाएगा। तो रविवार में एक दिन बढ़ेगा तो मेरा क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो ये आपको निकल गया सोमवार, ये आंसर निकल गया, है ना। तो ये जवाब ऑप्शन ए में देखिए मिल रहा है ना। अब इसको लिखित मत बनाइए, खाली इंटरवल देख लीजिए कि इंटरवल कई दिन का लगा। यदि एक दिन का अंतर आया तो एक दिन बढ़ा देना है, पीछे जाना रहेगा तो एक दिन घटा देना, है ना। ये चीज समझना, 3 का डेल है 4 का निकालना, एक दिन बढ़ेगा। 4 का डेल रहेगा 3 का निकालना रहेगा तो एक दिन घट जाएगा। इंटरवल समझ जाएंगे कि उसमें मतलब कि जो है लीप 29 फरवरी शामिल हुआ कि नहीं हुआ। यदि 29 फरवरी शामिल हो गया तो लगातार वर्ष में 2 दिन का अंतर हो जाएगा, तो 2 दिन जुटेगा या 2 दिन घटेगा, है ना। लीप वर्ष शामिल होगा तो 2 दिन जुटेगा, 2 दिन घटेगा। लीप वर्ष शामिल नहीं है, लगातार वर्ष है, लेकिन आपको लगातार वर्ष में आपको ये सामान्य वर्ष रहेगा, 29 फरवरी शामिल नहीं रहेगा, लगातार वर्ष रहेगा तो आपको एक दिन जुटेगा या एक दिन घटेगा। यदि लगातार वर्ष रहेगा, लीप वाला 29 फरवरी शामिल हो गया तो 2 दिन जुट सकता है या 2 दिन क्या होगा, घटेगा। इतना थिंकिंग रखना। अब देखिए इसका जवाब आप मौखिक बता सकते हैं। 24 अगस्त 2004 से 5 की ओर जाएंगे तो 2004 से 5 की ओर जाएंगे तो 4 से 5 की ओर जाएंगे तो अगस्त के बाद में फरवरी थोड़ी आएगा, 4 नहीं आएगा। तो आपको इंटरवल में जो है लीप का प्रभाव नहीं पड़ा, 2004 लीप वर्ष है, लीप का प्रभाव नहीं पड़ा। तो 4 का निकालना है, 5 का डेल है तो एक दिन माइनस हो जाएगा, है ना। एक दिन माइनस हो जाएंगे तो गुरुवार से घटकर बुधवार हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, आप देखिएगा, इसको लिख के हम समझा दे रहे हैं फिर से। सारा मौखिक जवाब होता है, सब लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप देखिएगा 2004 पहले आएगा, ये 24 अगस्त है ना, 24 अगस्त 2004, ध्यान से समझिए। 4 से चले और पहुंचे 24 अगस्त, है ना, 24 अगस्त 2005। अब ये 4-5 में डेल है गुरुवार, ये दिया हुआ है गुरुवार, ध्यान से समझिएगा। आप 4 से 2004 से पहुंचे 2005 की ओर, तो ये इसमें जो है जैसे अगस्त महीना के बाद चले तो अगस्त के बाद 2004 में अगस्त के बाद तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगस्त, ये 4 खत्म हो जाएगा तो फिर 5 में आ जाएंगे। तो ये 2004 का 29 फरवरी तो आया नहीं, इस बीच में जो है 29 फरवरी आया, फरवरी तो पहले छूट गया था। आप स्टार्ट किए हैं कहाँ से, 24 अगस्त से, और तो अगस्त के बाद कौन महीना आ जाएगा, सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, तो आपको फरवरी आया नहीं, 2004 का 29 फरवरी शामिल हुआ नहीं इसमें, तो एक ही दिन शामिल हुआ, इसका मतलब 365 दिन। और 365 दिन का कई दिन होता है, एक दिन। तो एक दिन आपका देखिए क्या होगा, आपको इसका निकालना है तो आपको इधर से इधर आना, यानी बैठ जाना। 2005 का गुरुवार डेल है, 2005 में गुरुवार है और गुरुवार से फिर आना पीछे लौट के, तो पीछे लौटने के लिए माइनस होता है और आगे बढ़ने के लिए प्लस होता है। तो 5 से 4 की ओर आ रहे हैं, 5 से 4 की ओर नीचे आ रहे हैं तो नीचे में आप घटिएगा, है ना। तो नीचे आ रहे हैं तो घटिएगा, यानी गुरुवार से एक कम दिन हो जाएगा, तो गुरुवार में एक दिन कम हो जाएगा तो कौन बार आएगा, बुधवार। ये जवाब आपका बुधवार निकलेगा, ये आंसर आएगा। ये अध्ययन आपको होना चाहिए कि कैसे आता है। तो अभी आपका जवाब हो गया बुधवार, ऑप्शन डी लग जाएगा। तो ये इतना लिखने और बुकटने की जरूरत नहीं, आप नहीं भी बुकटिए, खाली समझ जाइए। यहाँ पर इतना समझ जाइए आप कि मतलब कि क्या 29 फरवरी शामिल है, नहीं है, नहीं है तो एक दिन प्लस की एक दिन माइनस। 5 का डेल है 4 में जाना, 5 का डेल है 4 में जाना, तो एक दिन माइनस करेंगे तो गुरुवार में एक दिन माइनस होगा, तो कौन दिन हो जाएगा, बुधवार।
ये चीज अध्ययन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं। देखिए समझिए, हम मौखिक जवाब दीजिए, लिखित तो छोड़ दीजिए, मौखिक जवाब दे सकते हैं। 12 है 13, 12 का डेल है 13 का निकालना, तो ये तो प्लस होगा, ये तो जान गए। लेकिन देखिएगा ये 12 से हम लोग 13 की तरफ जाएंगे। पहले तो 2012 आता है, उसके बाद 2013 आता है, समय तो ऐसे ही चलता है। 2012 के बाद 13 आया तो 13 के बाद 12 आया, 2012 से 13। तो जनवरी से हम शुरू कर रहे हैं, 21 जनवरी 2012 से लेके 21 जनवरी 2013 तक। तो 12 है आपका लीप वर्ष है, और जनवरी से स्टार्ट हो गया, जनवरी के बाद फरवरी आ गया, फरवरी में 29 तारीख आ गया, है ना। तो आप समझिए कि आपको इसमें एक दिन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 12 का 29 फरवरी इस इंटरवल में आ गया है। तो आपको 2 दिन चलना है। अब 2 दिन का ड्यूरेशन हुआ, देखिए, और 2 दिन 12 से 13 की ओर आएंगे तो प्लस 2 दिन की माइनस 2 दिन, प्लस 2 दिन, है ना। क्योंकि 12 से 13 की ओर जा रहे हैं तो प्लस, 13 से 12 की ओर जाते तो माइनस, 12 से 13 जा रहे हैं यानी बढ़ रहे हैं तो प्लस 2 हो जाएगा। तो गुरुवार में 2 दिन जरा जोड़ लीजिएगा, गुरुवार में 2 दिन जोड़िएगा, तो गुरुवार में प्लस 2 दिन कीजिए तो क्या हो जाएगा, आपको शनिवार हो जाएगा, है ना। ये जवाब आपका आ जाएगा। तो जवाब कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, ऑप्शन है शनिवार हो जाएगा। तो बहुत सिंपल जवाब दे सकते हैं आप। ध्यान दें, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है, आप देखिएगा लंबा ड्यूरेशन आ गया, है ना, 2003 से लेकर 2010 तक का आ गया। तो इसको समझना है, एक साल का एक दिन। आप देखिएगा महीना समान है और तारीख समान है, इसका मतलब ये साल तो जरूर होगा लेकिन पूर्ण साल लगा होगा। और पूर्ण साल में अब लंबा ड्यूरेशन है तो कुछ लीप भी आ सकता है उसमें, तो लीप की भी संख्या बढ़ेगा। जैसे आप मान लीजिए कई साल पूर्ण हो गया, उसको समझना। अब 3 से 10 तक हुआ, तो 3 से 10 तक कई साल हुआ, 7 साल हुआ, एक बात हो गया। 3 से 10 तक कई साल हुआ, 7 साल का हुआ। 3 से 10 पक्का पक्की साल पूरा होता है, क्योंकि महीना समान है, तारीख समान है, तो साल तो पूरा हुआ। तो 2003 से 2010 हुआ तो 7 साल पूरा हुआ, कंप्लीटली पूरा हुआ 7 साल। लेकिन इस 7 साल में लीप भी लगा है, एक 4 में और एक 8 में, है ना, 4 में और 8 में। तो जरा सा समझिएगा, 2 गो लीप आ गया तो 2 गो लीप और बढ़ेगा, है ना। तो ये जो है आपको 7 दिन का 0 दिन हो जाएगा। आप जानते होंगे 7 दिन का 0 दिन, तो बचा तो 2 दिन आपका। अब 2 दिन प्लस हो जाएगा, क्योंकि 3 का रविवार दिन है और निकालना है 10 का, यानी आगे के समय का निकालना। तो आगे का समय निकालना रहेगा तो बढ़ जाएंगे। अब बताओ कि यहाँ 2 जुटेगा तो रविवार में 2 जुटेगा तो मंगलवार हो जाएगा। तो ये जवाब हो जाएगा कौन बार, मंगलवार आपका जवाब हो जाएगा। तो आंसर आपका निकल गया, ऑप्शन बी हो गया, है ना। तो ये सब अध्ययन है। लंबा ड्यूरेशन रहेगा तो 7 साल का अंतर होगा, 1 साल का 1 दिन अतिरिक्त दिन होता है, 2 साल का 2 दिन अतिरिक्त दिन होता है, तो 7 साल का 7 दिन अतिरिक्त दिन हुआ। और जितना लीप लगेगा उसके कारण बढ़ेगा, है ना। तो 2004 में लीप लगा, 2008 भी लीप वर्ष होगा बीच में, है ना। इसके बीच में 2004 और 2008, तो 2 बार 2 गो लीप के कारण बढ़ गया। ये 7 दिन का 0 दिन हुआ, 2 दिन आने की बढ़ना है। 7 दिन का तो 0 दिन होता है अतिरिक्त दिन, तो 2 ही दिन बचा। अब आपको समझना है कि 3 में था रविवार और 10 में क्या होगा ये निकालना। तो 3 से 10 की तरफ जा रहे हैं तो आपका बढ़ेगा ही, है ना। 3 से 10 की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा, और 10 से 3 की तरफ जाएंगे तो घटेगा, ऐसा। तो आपको 3 से 10 की तरफ जाना है, इसलिए आपको जो है 2 दिन बढ़ेगा। रविवार में 2 दिन बढ़ गया तो कौन सा वार हो गया, मंगलवार हो गया। ये अध्ययन आपको होना चाहिए। अभी देखिएगा अगला क्वेश्चन, है ना। आपको 15 मार्च 2012 को, 15 मार्च 2012 को गुरुवार हो, है ना। तो 15 मार्च 2004 को कौन सा दिन था। आप समझिएगा 4 से 12 की ओर जाइए, देखिएगा 15 मार्च 2004 से 15 मार्च 12 तक। तो अब देखिएगा 4 तो लीप है, ये साल पूरा हो गया। मार्च महीना, तारीख समान, महीना समान, तो साल तो पूरा हुआ। 4 से 12 हुआ तो कैसा साल हुआ, 8 साल हुआ। 2004 से 2012 हुआ तो 8 साल पूरा हुआ, ये तो पक्का पक्की। अब लीप गिनिए, देखिए ये 2004 वाला लीप नहीं गिनाएगा, क्योंकि 4 वाला जो है 2004 वाला फरवरी पीछे छूट गया। 4 के बाद हम लोग जो है जब बढ़ेंगे, मार्च के बाद अप्रैल हो जाएगा,
अप्रैल के बाद मई, फरवरी तो आएगा नहीं लौट के। तो ये जो है 2004 लीप नहीं गिनाएगा, 2008 वाला लीप गिनाएगा और 12 वाला भी गिनाएगा, क्योंकि 12 में जाना है कौन महीना तक, मार्च महीना तक, तो फरवरी आ जाएगा। तो 8 वाला 2008 वाला लीप और 2012 वाला लीप, 2 गो लीप और काउंट होगा। तो 2 गो लीप और काउंट होगा तो 10 दिन हो जाएगा, 10 दिन का आने की 3 दिन हो जाएगा। तो ये 3 दिन अतिरिक्त दिन आपको आया। अब देखिएगा 12 का डेट देल है ना, 12 का देल है, 4 वाला निकालना, पीछे लौटना। 12 में गुरुवार था और 2004 में क्या होगा, तो यहाँ से -3 दिन करेंगे, क्योंकि 12 में गुरुवार था और 2004 में निकालना, पीछे लौटना। तो पीछे लौटने में माइनस की प्लस, माइनस होगा। तो गुरुवार में 4 दिन, 4 दिन में 3 दिन गया, 1 दिन, 1 दिन का मतलब सोमवार। तो आपको इसका जवाब आने की सोमवार हो जाएगा, ऑप्शन बी में मिल है ना। तो ये अध्ययन आपको होना चाहिए, आप इसको लिख के भी बना सकते हैं बेहतरीन ढंग से, लेकिन आपको सिंपल मौखिक समझना है, इतना जो है लिखना पढ़ने का नहीं रहता है, परीक्षा में इतना लिखना नहीं है। आप जरा बेसिकली समझ भी लो इसको। जैसे ये 15 मार्च हुआ, 15 मार्च हुआ 2004 हुआ, ध्यान से समझिए। फिर हम लोगों ने आगे बढ़ा 15 मार्च को, 15 मार्च जो है 2012, ये कितने साल का अंतर हो गया, 8 साल का, ठीक है। लीप का वो गिनाएगा, 4 वाला लीप नहीं गिनाएगा, 8 वाला 2008 वाला 2012 वाला गिनाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 8 है 2, 10 दिन हो गया, 10 दिन का कई दिन हो गया, 3 दिन। अब दिया हुआ है आपको कौन सा है, 12 में दिया हुआ है गुरुवार, ध्यान से समझिएगा, 12 में दिया हुआ है गुरुवार, और लौट के पीछे लौट के आना है ना, पीछे लौट के आना है, ध्यान से समझिएगा। 12 में गुरुवार है, पीछे लौट के आना। तो ये 12 में गुरुवार है 2004 का निकालना, तो पीछे लौट रहे हैं, तो पीछे लौटेंगे तो माइनस के द्वारा, और माइनस गुरुवार में -3 हो जाएगा, -3 होगा तो क्या बचेगा आपको, सोमवार हो जाएगा, है ना। तो ये जवाब हो जाएगा सोमवार आपका, तो आपका उत्तर भी निकल जाएगा। तो ये अध्ययन आपको होना चाहिए, बेसिक अध्ययन है इसमें। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पर विचार करते हैं। अभी आपको है 12 जुलाई, एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें कि मतलब कि जो है अब देखिए अभी तक जो पढ़ रहे थे उसमें हमारा डेट भी समान और महीना समान, डेट और महीना समान था, खाली वर्ष में अंतर था। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक भी समान नहीं रहेगा, डेट भी अल्टर, महीना भी अल्टर और वर्ष भी अल्टर, यानी एक भी समान नहीं है। 12 जुलाई है तो ये 18 मार्च है, 2005 है तो 2010 है। तो ऐसे प्रश्नों जिसमें कुछ भी समानता नहीं है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग रियल जो वास्तविक कैलेंडर का गणना होता है, वास्तविक गणना से कंपैरिजन करके हम लोग निकालते हैं। अब देखिएगा इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको समझिए। पहले हम लोग 12 जुलाई 2005 का निकालेंगे, है ना, 12 जुलाई 2005, ध्यान से समझिए, 12 जुलाई 2005 का गणना करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 2000 के बाद में कई साल, 2000 के बाद में 4 साल, 4 साल में लीप का एगो, उसके बाद में फिर आ जाइए, है ना। फिर आपका जो है आप ध्यान दीजिएगा, ये तो आ गया आपका जून तक का 6 दिन, और जुलाई का 12 दिन, 12 दिन में जुलाई है तो जुलाई का हो जाएगा 7 एकम 7 और 5 12, 5 दिन, इतना सारा हो गया। 2000 का 0 दिन हो गया, 4 का 4 है, 5 6 और 1 मिल के कट जाएगा तो 5 और 4 9 दिन हो गया, और 9 दिन का आपका 2 दिन हो जाएगा, है ना, 9 का हो गया 2 दिन, 7 एकम 7 2 दिन बचेगा। अब यहाँ दिया हुआ है कौन बार, रविवार दिया हुआ है, 2 दिन का मतलब होता है रियल में मंगलवार, है ना। देखिएगा ये होता है आपको मंगलवार, है ना, मंगलवार होता है। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है आपको, जो दिया हुआ है प्रश्न में, ये मंगलवार रियल में आया लेकिन दिया हुआ है रविवार, तो रविवार दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 दिन कम कर दिया, मंगलवार में 2 दिन माइनस हो गया, है ना, मंगलवार में 2 दिन माइनस कर दें, या तो जो है मतलब कि 5 दिन प्लस कर दें, 2 दिन 5 और 2 7 होता है, सप्ताह 7 दिन का होता है,
तो मंगलवार में 2 दिन माइनस कर देंगे तो रविवार होता है। तो यानी यहाँ रियल डेट हमारा आया मंगलवार, तो मंगलवार के जगह पर क्या लिख दिया, रविवार। तो यहाँ पर आगे जो हम कैलकुलेशन करेंगे अगला डेट का, इसी के हिसाब से 2 दिन यहाँ कम किया है, तो वहां भी हम 2 दिन क्या करेंगे, कम कर देंगे। अब जैसे 18 मार्च, ध्यान से देखिएगा, 18 मार्च 2000 जो है आपको 10 को निकालना है। 18 मार्च 2010, ध्यान दीजिए ये 18 मार्च 2010 है, तो इसको हम लोग गणना करेंगे, ये 2000 हो जाएगा, फिर 9 साल हो जाएगा। 9 साल में लीप कई गो लगेगा, 9 साल में 2 गो लीप लग जाएगा। फिर जो है आपको जनवरी का 3 दिन, फरवरी का 28 दिन का लगेगा तो 0 दिन, और मार्च 18 दिन का, मार्च 18 दिन का क्या होगा, मार्च 18 दिन का हो जाएगा आपको कितना, 18 दिन का 7 दिन 14, 4 18, 4 दिन हो जाएगा। अब जरा देखिएगा 2000 का तो 0 हो जाएगा, 9 दिन का 2 दिन हो जाएगा, ये तो 2 दिन का 2 दिन रहेगा। अब 3 और 4 मिल के कट के 7 दिन हो जाएगा, तो कुल मिला के 4 दिन आया। 4 दिन का मतलब गुरुवार होता है, लेकिन आपका जवाब गुरुवार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो रियल आया था उससे 2 दिन कम आपका जवाब था। रियल जवाब आया था मंगलवार, तो उसको लिख दिया था कौन बार, रविवार। तो यहाँ पर जो रियल जवाब होगा इसमें भी आपका 2 दिन, इसका जो जवाब निकलेगा, इसका जो आंसर होगा आपको इसमें 2 दिन कम हो करके होगा। तो 2 दिन यदि हम माइनस कर देंगे तो गुरुवार में 2 दिन माइनस हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा मंगलवार। इसका जवाब हो जाएगा मंगलवार, ये जवाब निकल जाएगा। ये ऑप्शन ए में देखिए मिल गया। तो जब आपका ये महीना का डेट असमान हो, महीना असमान हो और वर्ष भी असमान रहेगा, तीनों चीज जब असमान रहेगा, तो रियल कैलकुलेशन करके, वास्तविक कैलकुलेशन करके तुलना कर देंगे कि कितना ज़्यादा है या कितना कम है दिया गया तारीख। उसी के हिसाब से इसका भी रियल निकाल के उसी के हिसाब से, जैसे 2 यहाँ कम हुआ है तो 2 यहाँ कम कर दिए। आप इसको ऐसे कह सकते थे कि नहीं 5 दिन बढ़ा दो, इसको मंगल में 5 दिन बढ़ा दो, मानी बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार 5 दिन बढ़ गया, तो यहाँ भी 5 दिन बढ़ा दीजिए, तो बात तो एक ही हुआ ना, फिर तो वही आएगा, मंगल आएगा। 2 दिन घटाइए तो भी आपको जो है वही आएगा, 5 दिन जोड़िए तो भी, यहाँ 5 दिन जोड़े हैं तो यहाँ भी 5 दिन जोड़ना है, यहाँ 2 दिन घटाना है तो यहाँ भी 2 दिन घटाना है, बात एक ही है। तो ये सब अध्ययन रखना है आपको, रियल निकाल के उससे तुलना कर लेना है कि कितना दिन ज़्यादा है या कितना दिन कम है। यदि यहाँ जितना ज़्यादा कम रहेगा वो यहाँ भी उतना ही ज़्यादा या कम कर देना, ये आंसर हो जाएगा आपको। अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत आसानी से निकलेगा आपका। 15 मार्च 2001 को देखिए, 15 मार्च 2001। अब आपका क्या कैलकुलेशन होता है, 2000 हो जाएगा, है ना, 2000 हो गया, 2000 साल पूरा हो गया, और 1 साल पूरा नहीं हुआ, है ना, 2000 साल पूरा हुआ, उसके बाद में 1 साल पूरा नहीं हुआ, यानी 2000 के बाद में तो बाकी अधूरे है आपको, इसके बाद तो कोई साल पूरा नहीं हुआ, 2001 तो अधूरा ही है, तो 2000 के बाद में 0 साल पूरा हुआ, 0 लीप लगा, है ना, 2000 के बाद 0 साल में लीप लगे तो 0। अब 1वां साल में आप जोड़िए, 1वां साल में आपको जनवरी का 3 दिन हो जाएगा, 31 का लगता है जनवरी, है ना, तो 7 चौक 28 3 31, फरवरी 28 का लगेगा तो 0 दिन हो जाएगा, और मार्च 15 दिन का, 7 दूनी 14, 1 शेष बचेगा, 1 आ जाएगा। अभी आपको देखिएगा 2000 का 0 हो जाएगा, है ना, 2000 का 0 हो गया, और 3 और 1 मिल के 4 हो गया, तो कुल मिला के 4 दिन हुआ, चौथा मतलब गुरुवार हुआ। और यहाँ पर लिखा हुआ बुधवार, ध्यान से समझिएगा, तो गुरुवार को लिख दिया बुधवार। अभी बताइए बुधवार लिख दिया, इसका मतलब क्या किया, गुरुवार को बुधवार लिखा मैंने 1 दिन कम हो गया, है ना, 1 दिन कम हो गया आपको, तो यहाँ भी कैलकुलेशन इसका निकाल के 1 दिन हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। अब इसका 8 जनवरी 2015 को निकालेंगे, 8 जनवरी, है ना, 8 जनवरी 2015, ध्यान देंगे यहाँ से। तो सबसे पहले 2000 का गणना होगा, फिर 14 साल, 15वां साल में तो जनवरी चलिए रहा, 14 साल,
14 साल में लीप 66 साल पर कितना, 4 तिया के 12, 3 को लीप लगेगा। फिर जनवरी में गिनना है, जनवरी में 8 ही दिन काउंट करना है। तो जनवरी में जब 8 ही दिन काउंट करेंगे तो 1 दिन, 8 दिन का 1 दिन होगा, 7 एकम 7 1 शेष बचेगा। अब आपको 2000 का 0 हो गया, 14 दिन का भी 0 हो गया, फिर 3 दिन और 1 दिन मिला के 4 दिन हुआ, चौथा दिन आया। चौथा दिन का मतलब गुरुवार हो गया, ध्यान से समझिएगा। लेकिन गुरुवार जवाब नहीं होगा, जब यहाँ गुरुवार आया था तो बुधवार हो गया था, तो यहाँ भी गुरुवार आया है तो 1 दिन कम हो जाएगा। तो 1 दिन कम होकर के जवाब क्या बनेगा इसका, 1 दिन कम हो जाएगा, 1 दिन माइनस होगा, तो इसका भी जवाब बुधवार होगा। ये बुधवार आ जाएगा, आपका आंसर बुधवार निकल जाएगा। ये आंसर आपको देखना है, ऑप्शन सी में देखिए बुधवार लिखा हुआ है, तो आंसर बुधवार आ जाएगा। तो जब आपको तीनों डिफर रहेगा तो आपको इसी वे में काम करना होगा। ये भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन और जरा, बहुत विविध प्रकार के क्वेश्चन आपको आज मिलेगा, समझे ना। अंत तक वीडियो देखते रहिए। 14 नवंबर 2004 को मंगलवार, तो आपको देखिएगा इसमें जो है 14 नवंबर 2004, ध्यान से देखिएगा। ये 2000 साल बीत गया, 4 साल नहीं बीता, 3 साल बीता, चौथा में नवंबर महीना चल रहा है तो 3 साल बीता। 3 साल में लीप का होता 0। अब आइए जो है नवंबर महीना है तो 365 दिन ले लेंगे तो पूरा नवंबर हो जाएगा। 2004 आपको 366 दिन का था, 2004 लीप वर्ष है तो 366 दिन हो गया इसका। आप 366 दिन में नवंबर का हो गया 16 दिन, नवंबर में 16 दिन, नवंबर 30 दिन का होता है ना, तो 16 दिन ज़्यादा ले लिए थे वो माइनस होगा, नवंबर का 16 दिन और इसका 31 दिन माइनस होगा, है ना। दिसंबर का 31 दिन माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब आपको यहाँ से जो है 2000 का 0 दिन होता है ना, 2000 का 0 दिन होता है। चलिए ठीक है, 2000 का 0 दिन हो गया, फिर 3 दिन रहा, और इधर 366 दिन है और उसका जो है क्या होगा, 366 दिन है, 16 3 19 घटा दीजिए, 19 घटेगा तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, है ना। 16 3 19 होता है, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 347 दिन हो गया। इसमें भागा ये तो 0 दिन हो गया, ये 3 दिन हो गया, इसको भागा दीजिए, 7 चौका 28, 6 34, 7 9 63 और 4 बचेगा, 4 बच गया, 4 3 7 हो गया, 7 दिन का 0 दिन हो गया, 0 दिन का मतलब रविवार हो गया, 0 दिन का मतलब रविवार हो गया। और प्रश्न में देखिए कौन बार दिया हुआ, मंगलवार दिया हुआ, तो रविवार को बना दिया ये कौन बार, मंगलवार। तो मंगलवार जब कर दिया, इसका मतलब आपको कितना जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया है। तो वहां भी आपको यही काम करना है, इसका रियल निकाल कर 2 क्या करना है, जोड़ देना। अभी इसका रियल निकालेंगे तो 2000 हो जाएगा, 2000 में कई दिन हो गया, 14 दिन, है ना। 2000 में आपको जो है ध्यान से देखिएगा, 2000 हो गया 13, है ना। और 13 साल में लीप गए वो 4 तिया के 12, 4 तिया 12, है ना। उसके बाद में इसमें दिसंबर तक लेना है, तो दिसंबर तक काउंट करना है, तो आपको पूरा दिसंबर तक हम 14 में काउंट कर देंगे तो 365 दिन होगा, और उसमें 12 दिसंबर के बाद में, है ना, 12 9 19 दिन और बचा, 19 घट जाएगा, 19 फालतू जो दिन लिए थे। इसका गणना कर लीजिएगा तो 2000 का 0 दिन हो जाएगा, 13 दिन का 7 6 13, 6 दिन हो जाएगा, आप 3 दिन ही हो जाएगा, और फिर 365 दिन, 365 दिन का 1 दिन होता है, वैसे भी निकाल सकते हैं, 1 दिन मान के 19 घट जाएगा, जैसे इसका 1 दिन हो गया, 1 दिन हो गया 365 दिन का, 7 दूनी के 14, है ना, 7 दूनी के 14, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 6 3 9 1 10 में से 5 जाएगा तो 5 दिन हो जाएगा, तो 5 दिन आपका आ गया। अब इस 5 दिन का मतलब कौन बार हो गया, और 5 दिन का मतलब हो गया शुक्रवार, अरे शुक्रवार हो गया, लेकिन आपको यहाँ से 2 दिन प्लस हो गया था, है ना, वहाँ भी 2 दिन प्लस हो जाएगा, तो शुक्रवार में 2 दिन प्लस करेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, देखिएगा शुक्रवार में 2 दिन प्लस करेंगे तो रविवार हो जाएगा, ये जवाब हो जाएगा आपको रविवार। तो ये चीज़ है,
ये रविवार निकल जाएगा। तो इसका जवाब रविवार हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखिए आंसर आ गया। बहुत आसान है ये सब प्रश्न, जो कि देना है आपको जवाब इस तरीका से, है ना। 18 मई 2005 को, है ना, शनिवार हो तो 12 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। यदि आपको रियल डेट निकालना जानते हैं तो फटाफट जवाब दे सकते हैं। हम लोग तो बहुत आसानी से दे सकते हैं, जैसे आदत बैठ गया है। अब 18 मई 2005 तो 2000 गिना गया, फिर 5 साल तो नहीं गिनाएगा, 4 साल में एक लीप हो जाएगा, मई तक गिनना है। तो जनवरी का 3 दिन, फरवरी का 0 दिन, मार्च का 3 दिन, अप्रैल का 2 दिन और मई 18 दिन का हो जाएगा। कौन सा दिन? मई 18 दिन का हो जाएगा। 14, 4, 18, 4 दिन। और यहाँ से 4 और 3 7 कट गया, 2000 का 0 हो गया, ये कट गया, 4 और 3 7 कट गया, 1 यहाँ बचा, 2 यहाँ बचा, तो 3 हो गया। 3 मतलब बुधवार होता है ना, बुधवार होता है। लिखा कौन सी? शनिवार। बुधवार को शनिवार लिखा। इसका मतलब क्या किया? ये क्या किया? बुधवार को शनिवार लिखा, 3 को 6 बनाया, 3 प्लस कर दिया, है ना। तो ये हम भी आके जो कैलकुलेशन इसका करेंगे उसमें 3 प्लस कर देंगे। ये 2010 में निकालना है तो 2000 हो जाएगा, और 10वां साल का 9 साल हो जाएगा। 9 साल में लीप लगेगा 2 को। उसके बाद में जनवरी में 12 जनवरी को 5 दिन, 7, 5, 12, 5 और 2 मिल के 7 कट गया, 0 कट गया, 9 का 2 दिन हो गया। 2 दिन का मतलब मंगलवार होता है ना। लेकिन मंगलवार जवाब हम नहीं देंगे, मंगलवार में 3 जुट जाएगा, है ना। जब यहाँ 3 जोड़ा था तो यहाँ भी 3 जुटेगा, तो मंगलवार में 3 जुटेगा तो 2 और 3 5 हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ये जवाब हो गया। तो इस तरीका से फटाफट जवाब निकलता है। आपको अनुभव होना चाहिए, काम करने का तरीका पता होना चाहिए। ध्यान दीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए इस तरह का। 16 फरवरी 2007, तो ये 2000 हो गया, है ना। 7 साल का नहीं, 6 साल आएगा। 6 साल में लीप एगो लगेगा। 7वां साल में जनवरी का हो गया 3 दिन, और फरवरी 16 दिन का, 7 दूनी 14, 2 दिन, है ना। अभी देखिएगा 6 और 1 7 हो जाएगा, 2000 का 0 हो जाएगा, 5 दिन आ गया। 5 दिन का मतलब शुक्रवार, और शुक्रवार को क्या लिखा? शुक्रवार को लिखा मंगलवार। शुक्रवार को लिखा मंगलवार। इसका मतलब क्या हुआ? शुक्र के बाद शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, 4 दिन जुटा है। हम भी 4 दिन जोड़ देंगे। आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 हो जाएगा। फिर 11 साल का 10 साल गिनाएगा, 10 साल में लीप 2 हो जाएगा। 11वां साल में जनवरी का 8 दिन, 8 दिन का फिर हो जाएगा 1 दिन। 2000 का 0 हो जाएगा, 10 के 12, 1 13 दिन हो जाएगा। 13 दिन का 6 दिन हो जाएगा, है ना। 6 दिन का मतलब शनिवार हो गया, और शनिवार जवाब नहीं होगा। यहाँ पर जब 4 जोड़ा था तो यहाँ भी 4 जुट के जवाब होगा। तो शनिवार में 4 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 4 10, 3 बुधवार हो जाएगा। ये सब अध्ययन रखना। शनिवार में 4 दिन जोड़ना है, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, 4 दिन हो गया। तो 4 दिन जोड़ करके बुधवार जवाब आपका आ गया। तो पूरा आपको जवाब मिलते जाएगा। फटाफट देखिएगा। अभी देखिएगा ये आते रहता है 2003 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, है ना। ये प्रश्न होते रहता है। तो इस प्रश्न पर हम लोग चर्चा अगले कक्षा में करेंगे। आज इसी को हम छोड़ते हैं। अगला कक्षा आप जरूर ध्यान दीजिए। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए। अगले क्लास में जो है ये बताएंगे कैलेंडर समान होने का क्या तरीका है। धन्यवाद।